हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी वाओ। आज की रीडिंग जो है लॉन्ग रीडिंग है और टॉपिक है कि आप अभी जिस रिश्ते में हैं, जिस भी रिलेशनशिप के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे वो आपका लव रिलेशन है या फिर जो आपके पार्टनर हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं, तो ये रिश्ता आपका कार्मिक है, सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ये आज हम डिकोड करने वाले हैं, राइट। तो 3 पाइल्स यहाँ पे मैंने रखी है। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2, ठीक है, ये पाइल नंबर 2 है एंड ये है पाइल नंबर 3। तो ये 3 पाइल्स हैं। आप इंट्यूटिवली आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि आपके सामने कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपके सामने आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए है, पाइल नंबर 2 आपके लिए है या पाइल नंबर 3। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पूरी रीडिंग को सुन लीजिए। आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट होंगी आप उसको ले लीजिएगा और वही पाइल आपकी हो जाएगी। ओके, तो मैंने सारे मेथड्स आपको बता दिए हैं। आप थोड़ी सी देर मेडिटेट कर सकते हैं आंखें बंद करके। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 है हमारा पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो एनर्जी है मुझे बैलेंस दिख रही है, आपके इमोशंस भी बैलेंस्ड है और आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ डील करना आता है। आप हमेशा इमोशंस में बह नहीं जाते, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भी समझते हैं कि इस समय समय की मांग क्या है, आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो आपके अंदर ये समझ है। अभी आपका रिश्ता क्या है, तो रिश्ते के लिए जो कार्ड्स आए हैं, ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत हील किया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे, इस रिश्ते ने आपको उस दर्द से निकाला है, आपको हीलिंग दी है इस रिश्ते ने, ठीक है। आप अपने दर्द से ओवरकम कर पाए हैं इस रिश्ते के साथ। आपने अपने आप को समझा है, अपने आप को हील किया है और बहुत ज़्यादा हीलिंग के साथ आप आगे बढ़े हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने अपनी पर्सनैलिटी को समझा है। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उभर के आई है जब से आप इस रिश्ते में आए हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व निखर रहा है और साथ ही साथ आपको आपकी खुशी मिल रही है। मतलब जो भी रिश्ते में आप हैं, जिस भी रिश्ते में आप हैं, ये आपको बहुत बहुत हैप्पीनेस दे रहा है, डिवाइन हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस आप फील कर पा रहे हैं। आपकी एक्सट्रीम हैप्पीनेस आपको मिल गई है और आप बहुत खुश हैं। भले ही आप अभी साथ में हो या ना हो, वो दूर हो के भी आपको हीलिंग कर दे रहे हैं, वो दूर हो के भी आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं। फिर वो चाहे लड़का है लड़की है, ये रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं या फीमेल हैं और आपकी जेंडर मतलब आपका जो पार्टनर है वो मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। वो आपसे दूर है लेकिन दूर होके भी ना वो आपको बहुत हैप्पीनेस पहुंचा रहे हैं, बहुत ही खुश एक ज़िंदगी आपको फील हो रही है, ठीक है। आप अपने आप में पूर्ण महसूस करें। जब से इस रिश्ते में आप आए हैं, आप अपने आप में पूर्णता महसूस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, जब आपका पार्टनर आपको मिल जाता है, आप अपने ऊपर बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, पार्टनर तो कई बार बहुत पहले मिल जाता है, आपका ट्विन आपके सामने आ जाता है, बट उसके बाद क्या होता है, आपकी लाइफ में ट्रिगर आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जो भी रीडिंग अभी पाइल वाले 1 वालों ने चूज़ किया है, काफ़ी ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अपने ऊपर काम कर चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारी एनर्जी अंदर होती है वैसे ही बाहर दिखाई देती है। तो अगर आपकी डिसबैलेंस एनर्जी होती है तो क्या करते हैं, आपका वही पार्टनर आपको ट्रिगर करके चले जाते हैं। बहुत से लोग ब्लॉक कर देते हैं, बहुत से लोग रन कर जाते हैं और फिर आप चेस कर रहे होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। आप जिस एनर्जी में होंगे, आपका पार्टनर आपके साथ वही बिहेव करेगा। ओके, तो कमेंट में ज़रूर से बताइए कितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कितने लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया और कितना रेजोनेट हुआ है आपके साथ में, राइट। ये रिश्ता मुझे ऐसा दिखता है कि इस रिश्ते को पाने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, अभी कोई इच्छा बाकी नहीं है। मतलब जितनी विशेष थी ना, सारी विशेष आपकी कम ट्रू हो गई हैं, ठीक है। इस धरातल पे आपको लगता है, इस धरती पे आपको लगता है कि भाई मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं है। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस रिश्ते को पाकर आप बहुत खुश हैं। आपके जो भी द्वंद्व थे ना, जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी थी, आपके जीवन में नेगेटिविटी थी, वो सारी की सारी नेगेटिविटी डिजॉल्व हो गई है विद द सन एनर्जी। जब से आपके जीवन में ये रिश्ता आया है, ये पार्टनर आपके जीवन में आए हैं, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो गई है, लाइट से भर गई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप
आप हो गए हैं। आप पहले बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते थे, डाउट करते थे, कई बार खुद पे, दूसरों पे आप डाउट सिचुएशंस पे रहते थे, बट आपके पास अब क्लैरिटी है, आपके पास अब वो डिवाइन लाइट है, डिवाइन नॉलेज है आपके पास, आप शाइन कर रहे हैं इस रिश्ते में आने के बाद, राइट। तो ये आपका जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम का है। तो ज़रूर से बताइएगा मुझे कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। और आपको जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए, आई बिलीव इन लाइफ एंड द स्ट्रेंथ विद इन मी। आप अपनी लाइट में अपनी जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर उन पे बिलीव कीजिए, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव कीजिए। और आपका जो हर मोमेंट है वो गाइडेड है, क्लोजर टू द लाइट। आप उस लाइट से देखिए, जो कि सन कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है, ये एनर्जी जो आ रही है ये यूनिवर्स से आ रही है। जो लाइट आ रही है आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए, ये लाइट जो आ रही है ना, ये आपकी कहाँ से आ रही है, यूनिवर्स से आ रही है, राइट। तो ये एवरी मोमेंट गाइड्स मी क्लोजर टू द लाइट। ये लाइट ये क्या कर रही है, आपको क्लोजर लेके जा रही है, ईश्वर के क्लोजर लेके जा रही है। लाइट आपको ईश्वर के क्लोजर लेके जा रही है। एंड आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग ऑन माई पाथ। और मैं ये ट्रस्ट करता हूँ कि सब कुछ मेरे रास्ते पर है। यानी अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपकी विश अभी नहीं पूरी हुई है, कोई भी विश आपकी हो सकती है, जो ये अभी मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है, हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है मनी का वेट कर रहे हो सकता है कोई डील क्रैक होने का वेट कर रहे हैं, कुछ भी वेट आप कर रहे हैं, तो आपको ये यकीन रखना है कि एवरीथिंग जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो बस आने को है, वो रास्ते में है, ठीक है। कोई जैसे आपके पास आ रहा होता है और वो कॉल करते हैं ना कि अरे मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक है, थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आपको यही समझना है कि जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से वो आपके पास भेजी जा रही है, बस रास्ते में ही है, किसी भी समय आपके पास पहुंच जाएगी। ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है। इवन द चैलेंजेस, भले ही चैलेंजेस ही क्यों ना हो आपकी लाइफ में, बट फिर भी आपको ट्रस्ट करना है ईश्वर पे। इस पार्ट ऑफ माई जर्नी टुवार्ड्स ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, बिकॉज ये जो भी चैलेंजेस है ना, ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, ठीक है। आपकी जर्नी की, आपकी प्रोग्रेस की, आपकी ग्रोथ का एक हिस्सा है, तो इसको वैसे ही लीजिए, इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह लीजिए। देखिए, हमेशा क्या होता है कि आपकी लाइफ में ना, अगर बहुत ही ईजी गोइंग लाइफ होती ना, आपने बहुत कुछ ईजिली पा लिया, तो लोग आपके बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते, ठीक है। लोगों को लगता है अरे इसकी लाइफ तो बहुत आसान थी। जैसे राजा का बेटा अगर राजा बन गया ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, राजा का बेटा था, राजा का बेटा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। लोग इस तरह की बातें करते हैं, मतलब भले ही उसने कितनी मेहनत की हो, भले ही उसने कितना भी स्ट्रगल किया हो, लोग उसके स्ट्रगल को मैटर नहीं करते हैं। लोगों की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको तो थाली में परोस के मिली, ऐसा लगता है उनको। क्योंकि भाई पापा के पास थी, राजा का बेटा है भाई, उसके पापा राजा हैं, तो राजा के बेटे को बहुत सब ईजिली मिल जाता है, क्योंकि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, राइट, सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है। तो उसकी ट्रस्ट को अनदेखा कर देते हैं लोग, भले ही उसने पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, बट लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, इसको अपने पापा की वजह से मिला है। बट जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, जब आप जीरो से हीरो बनते हो, तो लोग आपको स्टोरी मेकर मानते हैं, आपको मानते हैं कि ये आइडल है, इसको फॉलो करना चाहिए। भाई इसने जीरो से हीरो बनाया, यहाँ से जमीन से उठ के बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल जीरो पे था, जीरो से ये करोड़पति अरबपति जो भी, ठीक है, जिस भी लेवल पे आप होंगे, तो वहाँ उस लेवल पे जाएंगे आप, तो आपको उस ट्रस्ट को मानना है, आपको उस ट्रस्ट को, उस प्रोसेस को समझना है कि अगर आपकी लाइफ में पेन नहीं है तो प्लेजर को कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपका जो मैं देख रही हूँ कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी कुछ बैलेंस्ड है, थोड़ी सी आपको एनर्जी और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ ऑल अबाउट आपको बैलेंस करना है, शिव शक्ति को बैलेंस करना होता है। ट्विन फ्लेम की जर्नी राधा कृष्ण की जर्नी कह लीजिए, ट्विन फ्लेम की जर्नी आपको शिव शक्ति की जर्नी कह लीजिए, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है, आपको बैलेंस करना है, ओके। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपके साथ है, आपकी हायर सेल्फ आपके साथ है, आप गाइडेड हैं, आपका हर पाथ गाइडेड है। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ही गाइडेड हैं। तो आपका रिलेशनशिप गाइडेड है, तो बस जल्दी से क्लेम कर लीजिएगा। और चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ओके। तो पाइल नंबर 2 है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपने ये पाइल चूज़ किया है, ठीक है। तो आपकी जो रीडिंग है वो है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपका बहुत ही चार्मिंग, आपका जो भी पार्टनर है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है,
ठीक है। लड़की है तो भी बहुत क्यूट है, लड़का है तो भी बहुत क्यूट है, एकदम प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस की तरह आपका ये जो रिलेशनशिप है इस तरह से है। और कहीं ना कहीं बहुत ही क्यूट एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है इस कार्ड के साथ में, कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक यूनिक सा रिश्ता है आपका। बहुत ही हम मतलब आपके मन में गुदगुदाहट हो जाती है, आप जब भी सोचते भी हैं ना तो आप मुस्कुराने लगते हैं, आप उनके जेस्चर्स को याद करके बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं मैं इसे देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों को लेके। तो ज़रूर से बताइएगा क्या आप ओवर थिंकर हैं, किसी भी चीज़ को ज़रूर से ज़्यादा सोच लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो ज़रूर से बताइएगा, ओके। बाकी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो इस रिश्ते में आने के बाद बहुत, हाँ, एक किंग या क्वीन की तरह आप फील कर रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं तो भाई राजा बन गया या मैं तो रानी बन गई। हो सकता है आप उनके दिल की रानी हो या उनके दिल के राजा हो। आपके पार्टनर आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आपको रानी या राजा वाली फीलिंग आती है। तो बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है और बहुत ही प्यार आपको अपने पार्टनर से मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको जैसे पैम्परिंग है, आपको हर चीज़, मतलब आपकी पूरी केयर, पूरी देखभाल आपके पार्टनर आपको करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत तवज्जो आपको देते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक गिवर की एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ये कई बार हो सकता है वाइस वर्सा हो कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये जो कार्ड है ये 2 बार आया है, ठीक है। आपकी पाइल भी 9 ऑफ वॉन्ड्स थी और आपका जो ये कार्ड आया है ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वाइस वर्सा हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या फिर आप या आपके पार्टनर में से कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। तो ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। ये रिश्ता जब से आपको मिला है ना, आप ग्रो कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी शाइन में आ रहे हैं। ये जो सब रिश्ता है आपको बहुत सपोर्ट करता है, कि जैसे होता है ना कि तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आपको बहुत बैक सपोर्ट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आप अपनी इनर लाइट के साथ जुड़े, आप बहुत इनर हैप्पीनेस फील करते हैं इस रिश्ते में। तो ये आपका सोलमेट रिश्ता मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी रिलेशन में आप हैं, या आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव आप हैं, ठीक है। और ये रिश्ता भी आपको और ब्रेव बना रहा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला ना कि तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आपके साथ कोई ऐसा इंसान होता है ना, कोई ऐसा पार्टनर आपके पास होता है जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और आप कुछ भी कर गुजरने की आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, एक हिम्मत आ जाती है, राइट। तो ये ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने फियर से, अपने डाउट से ओवरकम कर चुके हैं। और इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको इस रिश्ते के थ्रू यूनिवर्स की मिल रही है, ओके। और आपको गॉड की गाइडेंस पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। नो मैटर द ट्रायल्स लाइफ प्रेजेंट, जो भी ट्रायल ले रही है लाइफ वो आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। आई फेस देम हेड ऑन ग्रोइंग एंड इनवोइंग थ्रू एवरी चैलेंज। आप हर चैलेंज के साथ ग्रो कर रहे हैं, और ये आप बहुत ब्रेव हैं, ठीक है। आपके लिए ये गाइडेंस भी है, और ये आपको एंजल्स आपके बता रहे हैं। और साथ ही साथ आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हीलर भी हैं, ठीक है। आप या आपके पार्टनर हैं, आप दोनों में से कोई एक हीलर है, जो कि कहते हैं ना कि बात भी करे तो हील हो जाता है सामने वाला। तो आपकी एनर्जी में ऐसी देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मानते हैं एंजल्स को, यूनिवर्स को, और या फिर किसी भी दिव्य शक्ति को, किसी भी रूप में आप पूछते हो, आप बहुत मानते हैं। और वो दिव्य शक्तियाँ आपको गाइड भी कर रही हैं, आप गाइडेड हैं, ठीक है। यहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक सोल है वो भी बहुत दिव्य है, बहुत प्योर आपकी सोल है, और गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट किए तो ज़रूर से कमेंट में मुझे बताइएगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि वो किस रिलेशन में है, तो लोगों की हेल्प हो जाएगी, राइट। बढ़ते हैं फाइल नंबर 3 की तरफ। 3 जो है हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, आपका जो पाइल है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये रिश्ता आपको कम बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा पेन में आप रहे हैं। जो भी आपका ये लव रिलेशनशिप था, आपकी अगर शादी थी या फिर आपका ये सिर्फ अफेयर था, जो भी था, इसने आपको बहुत पेन दिया, ठीक है। ये पार्टनर आपके कार्मिक कहीं ना कहीं पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेट्स सी और कार्ड्स क्या एक्सप्लेन करते हैं हमारे। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी है, क्योंकि कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 10
तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहा है कि यस इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से ओवरकम भी कर चुके हैं, और नहीं किए हैं तो जल्द ही आप इस रिश्ते से ओवरकम करने वाले हैं। देखिए, ओवरकम करने के दो सेंस होते हैं। एक होता है कि इस रिश्ते की एंडिंग हो जाना और आप आगे बढ़ जाएं, और दूसरा होता है कि वो रिश्ते में जो दर्द है ना, जो पेन, टेन टेन यहाँ पे जो मुझे दिखा रहा है, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो तलवारें घुस गई है ना पूरी तरह से, ये जो पेन मिला है, इस दर्द का एंड हो गया है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। देखिए, पार्टनर अगर संभल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान आपको दर्द भी देता है, एक इंसान आपको दवा भी देता है, राइट? मतलब एक इंसान आपके लाइफ में कई रोल प्ले कर रहा होता है, तो कई बार वो दवा दे रहा होता है, कई बार वो दर्द दे रहा होता है। तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर आपके साथ ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि वो पहले आपको दर्द देंगे फिर दवा देंगे, तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो क्या होगा, पेन का एंड होगा और ये रिश्ता चलेगा। और अगर आपका रिश्ता मतलब एंड लिखवा के लाया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका रिश्ता ये लिखवा के कि यहाँ तक दर्द देने के बाद में और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, ये आगे बढ़ जाएगा, अलग अलग रास्तों में चले जाओगे, ठीक है, तो फिर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो वो आपका, देखिए, आकाशिक से और बहुत सारी चीज़ों से हम पता करते हैं कि रिश्ता कार्मिक है, ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये आगे सुधर जाएगा, राइट? दोनों तरीके होते हैं। तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है कि ये रिश्ता या ये दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको ईश्वर पे छोड़ देना है। आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है, ठीक है? अगर आप इस पेनफुल रिश्ते में हैं तो आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि कार्मिक जो भी आपकी लाइफ में होते हैं ना, वो आपको लेसन देने आने होते हैं। लेसन किस बात का, जो आपने गलत किया है पास्ट लाइफ में, ठीक है? इस रिश्ते में, इस जन्म में हो सकता है आपने कुछ बुरा नहीं किया हो, लेकिन पास्ट में तो किया है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम सब सोल हैं, हम सब सोल्स हैं, वी आर नॉट बॉडी, राइट? ये बॉडी हमें इस जन्म में मिली है, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास कोई बॉडी थी, उस बॉडी के साथ हमने अच्छा किया, बुरा किया, वो हम इस जन्म में अच्छा किया है तो अच्छे में भोग रहे हैं, बुरा किया तो बुरे में भोग रहे हैं। तो क्या है कि सामने वाला आपको आप ही के दिए दर्द को आपको सूद समेत वापस करता है विद इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना होता है, क्योंकि आपने दिया, जैसे मैं सपोज करो कि आपकी पार्टी में आई और मैं आपको 500 रुपये का लिफाफा दे के गई, तो आप मेरे घर आओगे तो क्या करोगे, या तो 500 रुपये रिटर्न करोगे, या फिर आपका मन करेगा अरे भाई थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, तो 500 एक हो सकता है 1000 भी आप दे दो, राइट? तो क्या किया आपने, वो किया कि मेरा दिया हुआ आपने मुझे रिटर्न कर दिया, या तो सेम कर दिया या फिर ज़्यादा करके कर दिया, राइट? तो इसमें मेरी कोई वो नहीं है, राइट? आपका कुछ नहीं, आपने क्या किया, रिटर्न किया, मतलब मुझे रिटर्न किया आपने, मेरी एनर्जी को मुझे वापस दे दिया। क्यों, आपको बैलेंस करा था, अरे भाई मुझे रखना नहीं है ना किसी का, मैं फटाफट से उसको वापस करूंगा। तो जो हमारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है? तो आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, और ये मैं बोलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, अपने आप ये आ रहा है। तो हो सकता है आपके रिश्ते में इस तरह से चल रहा हो और आपके लिए ये गाइडेंस है, तो इसको गाइडेंस की तरह लीजिएगा, नहीं लेंगे तो आपकी मर्जी है भाई, मेरा काम बताना है, तो आप अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है? आप ऑप्शंस की तरफ या तो देख रहे हैं। थर्ड पार्टी, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को चूज़ कर चुके हैं, आपने अपने आप को चुन लिया है, इस रिश्ते में इस दर्द से आपने बाहर निकलने के लिए चुन लिया है, और अब आप अपनी दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खुशियाँ, अपनी व्यक्तित्व की तरफ, अपना अस्तित्व की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपने अपनी फ्रीडम को चुन लिया है। तो एंजल्स कह रहे हैं अगर नहीं चुना है तो आप फटाफट से चुन लीजिए। फेथ इन फ्रीडम, फ्रीडम में बिलीव कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बिलीव ही नहीं कर पाते, हम सोचते हैं मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी या कैसे जीऊंगा। तो हम कई बार सामने वाले को ये समझ लेते कि वो हमारी ऑक्सीजन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप उसके बिना भी जी सकते हैं। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, फ्रीडम पे विश्वास रखिए, ईश्वर विश्वास रखिए कि ईश्वर सबके साथ होते हैं, राइट? रिश्ता खत्म होता है पर ईश्वर आपके साथ रहते हैं। तो फेथ रखिए अपने आप पे, अपने ईश्वर पे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो किंग है ना, मतलब बहुत जल्दी आपको एक नया रिश्ता मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगा। कहीं ना कहीं अगर आप लड़का हैं तो आप किंग की तरह फील करने वाले हैं, लड़की है तो क्वीन की तरह फील करने वाले हैं। तो लाइफ में अगर पेन मिलता है तो प्लेजर भी मिलता है, तो गेट रेडी फॉर प्लेजर, ओके? पेन का एंड हो चुका है, प्लेजर आ रहा है, तो किसी भी वे में आएगा, आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। रीडिंग कितनी रेजोनेट की है ज़रूर से बताइएगा, और इसी तरह की रीडिंग्स के साथ जुड़े रहिए। बाकी और किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है?
ताकि मैं उसी टॉपिक पे आपको रीडिंग लेके आऊँगी। और चैनल पे आप ज़रूर से बने रहिए। मेडिटेशन कौन सी आपको चाहिए वो मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर से दूँगी, अपलोड करूँगी। बाकी मनी की मेडिटेशन मैंने डाली हुई है, ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देखिए, क्योंकि एनर्जी हाई कीजिए। देखिए जितना पैसा आपके पास होगा उतनी पावर आपके पास होगी, तो मनी मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, गॉड ब्लेस यू ऑल।